हेलो चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें जिस तरह से आप अपना अटेंडेंस बनाते हैं। ठीक है ना, प्रोसेस वही है। तो जल्दी अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी कंप्यूटर की बुक ओपन कीजिए। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूं कि जो बच्चे बुक नहीं परचेज करवाए हैं, नहीं खरीदवाए हैं, जिनके पास बुक नहीं है वो हर हाल में परचेज करवा लें बुक। ठीक है ना, अपनी बुक परचेज करवा लें ताकि आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई अच्छे बेहतर ढंग से हो सके। है ना, बिना बुक के हम नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपको पता है। तो जिस तरह से आप अपनी बुक स्कूल में परचेस करवा लेते थे स्कूल जब आते थे, उसी तरह से यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है ना। तो आप लोग अपनी बुक परचेस करवा लें। और दूसरी बात, जो बच्चे प्रेजेंट नहीं रहते हैं क्लास में वो प्रेजेंट रहा करें, जिस तरह से आप अपने स्कूल में रहा करते थे प्रेजेंट। ठीक है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी प्रेजेंट रहा करें, उपस्थित रहा करें। अब आप अपने होमवर्क की तरफ चलिए। जो आपका पिछला होमवर्क था उसे पहले सॉल्व कर दूं जिस तरह से रोज़ करती हूँ। तो पेज नंबर निकालना है आपको 13। ठीक है ना, 13 पेज नंबर आपको निकालना है। 13 पेज नंबर में क्वेश्चन नंबर ई। जिन बच्चों के पास बुक नहीं था तो वो उनको नोटबुक में नोट करना था, तो आपने नोट किया होगा। तो आप अपनी उस पेज को ओपन कर लें। क्वेश्चन था आंसर इन वन वर्ड, मतलब एक शब्द में आपको उत्तर देना था। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, राइट द नेम ऑफ एनी मशीन। किसी एक मशीन का नाम लिखना था। तो आपने लिखा होगा। ठीक है, जिस तरह से रेफ्रिजरेटर है ना, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ। यहाँ पे कोई भी मशीन का नाम लिख सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टोस्टर, एरोप्लेन, कार, है ना। किसी एक मशीन का नाम लिखना है, उसका स्पेलिंग आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखा होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, नेम अ मशीन दैट वर्क्स विथ ह्यूमन पावर। ऐसे एक मशीन का नाम लिखना है जो ह्यूमन, मतलब हम इंसान की ताकत से चलता है। हम इंसान उसे चलाते हैं, उसमें ताकत लगाते हैं तब वो चलता है। जैसे साइकिल, बाईसाइकिल, है ना। और स्विंग मशीन। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, जैसे रिक्शा, ये तीनों ह्यूमन पावर से चलता है। इंसान उस पर बैठता है और पैडल मारता है। जैसे बाइसिकल हो गया, रिक्शा हो गया, है ना। तो उसमें पैडल मारा जाता है, तो हम इंसान उसमें पैडल मारते हैं तब वो चलता है। ओके। और सिलाई मशीन, उसे हैंडल उसका होता है, उसको चलाया जाता है तो तब वो चलता है। बाकी और सब जो मशीन है, कुछ मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, बिजली से चलती है, और कुछ मशीन फ्यूल से, ईंधन से, उसमें पेट्रोल डीजल डाला जाता है तब वो चलती है। लेकिन स्विंग मशीन, जिसे सिलाई मशीन बोला जाता है, रिक्शा, ठीक है ना, और बाइसिकल, ये तीनों किससे चलते हैं, तो ह्यूमन पावर से, इंसान की ताकत से चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, नेम अ मशीन दैट रन्स ऑन फ्यूल। कोई एक ऐसे मशीन का नाम लिखना है जो फ्यूल से चलते हैं, मतलब ईंधन से, पेट्रोल डीजल से। जैसे एरोप्लेन, ठीक है ना, कार हो गया, स्कूटर, किसी एक का नाम लिख देना है ना। बहुत सारे ऐसे मशीन हैं जो फ्यूल से चलते हैं, तो इन सभी में से किसी एक का नाम आप लिख दीजिएगा। उसके बाद है लास्ट, मशीन दैट कैन डू मेनी थिंग्स एट अ टाइम। एक मशीन जो एक समय पे बहुत सारा काम कर सकता है, वो कौन है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर में हम एक एट अ टाइम बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे हम उस पर गाना सुन सकते हैं और अपना वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कंप्यूटर का काम है। कंप्यूटर बहुत सारा काम कर सकता है, मेनी वर्क। ठीक है, तो इस तरह से आपने बनाया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पेज नंबर 14, यहाँ पे आपको क्या करना था, पिक्चर देख के आपको नेम लिखना था और जो मशीन है उसे टिक करना था। जैसे एरोप्लेन, है ना, एरोप्लेन, तो इधर से जाएगा तो यहाँ पे एरोप्लेन भी मशीन है, तो यहाँ पे टिक हो जाएगा। ट्रेन, ये नीचे आएगा तो ट्रेन भी एक मशीन है, तो ये भी टिक हो जाएगा। उसके बाद कैमरा, कैमरा भी एक मशीन है।
ठीक है ना, तो इसमें भी टिक हो जाएगा। उसके बाद है पेंसिल, तो पेंसिल मशीन नहीं है, तो पेंसिल में हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद है ट्रक। ट्रक है तो ट्रक भी एक मशीन है, तो ये भी टिक हो जाएगा। उसके बाद है चेयर, ठीक है ना, चेयर, तो चेयर क्या हो जाएगा, ये वाला चेयर जो है ये भी एक मशीन ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको टिक हो जाएगा। उसके बाद मिक्सर, मिक्सर भी क्या है, मशीन है, तो इसमें भी आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पे टिक टिक दोज मशीन दैट आर यूज्ड इन आवर हाउस। उन मशीनों को टिक करना है जो हमारे घर में यूज़ होते हैं। जैसे कार किसी के घर में रहता है, किसी के घर में नहीं रहता है, तो मतलब यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है मिक्सर, ये भी यूज़ होता है। म्यूज़िक सिस्टम, ये भी यूज़ होता है। एरोप्लेन यूज़ नहीं होता है, तो इसको कुछ नहीं करना है। फ़ैन, ये यूज़ होता है। वॉशिंग मशीन, ये भी यूज़ होता है। स्कूटी जिसे बोला जाता है, ये भी यूज़ होता है, घर में रहता है। लेकिन बस जो है वो सभी के घर में नहीं रहता है, तो एरोप्लेन और बस में नहीं होगा, बाकी सभी 6 पिक्चर में आपको टिक होगा। अब लास्ट यहाँ पे है पेज नंबर 15। यहाँ पे पहला क्या होगा, कार, CAR कार। उसके बाद क्या होगा, ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज। उसके बाद माउस, MOUSE माउस। उसके बाद क्या है, पिज़्ज़ा, PIZZA पिज़्ज़ा। ओके, उसके बाद है अम्ब्रेला, UMBREELA अम्ब्रेला। एंड लास्ट ये क्या है, ट्रक, TRUCK ट्रक। ईगल, EAGLE ईगल। रेनबो, RAINBOW रेनबो। हो गया। इस तरह से आपने सभी को फिल किया। अब नीचे में क्या हो जाएगा, तो हेलो डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। आई एम अ कंप्यूटर, COMPUTER कंप्यूटर। मतलब इन सभी में से वर्ड आपको लेकर यहाँ पे क्या करना है, फिल कर देना है। COMPUTER कंप्यूटर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपने इसे बनाया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपका, ये है लैब एक्टिविटी। मतलब ये आप कंप्यूटर देखेंगे तभी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फॉर टीचर, कुछ टीचर के लिए, कुछ स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे क्या है, लुक एट द पिक्चर ऑफ अ कीबोर्ड अबव। ये कीबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर में जो ये पार्ट होता है ये कीबोर्ड कहलाता है। इसमें लेटर्स होते हैं और नंबर्स होते हैं, इसे हम कीबोर्ड कहते हैं, ठीक है। अबव, फाइंड द कैप्स लॉक की पेंटेड इन पिंक, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे कैप्स लॉक की है, कीबोर्ड को देखना है, और कैप्स लॉक मतलब एक वो बटन है, उसको खोजना है जो पिंक कलर से है। तो यहाँ पे पिंक कलर है, यहाँ पे कैप्स लॉक लिखा हुआ है। नाउ प्रेस द कैप्स लॉक लुक लॉक की वंस। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप लैब में रहेंगे, जब आपके सामने कंप्यूटर रहेगा, तब ये काम करना है, एक्टिविटी तब की है। मतलब उस कैप्स लॉक की को प्रेस करना है। व्हाट डिड टाइप योर नेम, तो उसके बाद जब आप उसको प्रेस करेंगे तो उसके बाद आप अपना नेम लिखें। व्हाट डिड यू नोटिस, तुम क्या देखते हो, क्या नोटिस करते हो। ऑल द लेटर्स आर टाइप इन कैपिटल्स, तो सभी लेटर्स क्या होते हैं, कैपिटल में टाइप होने लगते हैं, ठीक है ना। टाइप योर टीचर्स नेम, उसके बाद अपने टीचर्स, अपने शिक्षक का नाम क्या करना है, लिखना है उस कीबोर्ड यानी कि कैप्स लॉक और कीबोर्ड के हेल्प से। उसके बाद है नाउ लेट अस सम फन विद द अल्फ़ाबेट कीज एंड टाइप 3 लेटर्स वर्ड, फॉर एग्जाम्पल कैट, बैट, पॉट एंड पेट। तो इस तरह से आपको मतलब खिलाया जाएगा। तो जब आप एक्टिविटी करेंगे, मतलब लैब एक्टिविटी करेंगे, तब के लिए है। अब चलिए आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का इस्तेमाल हम कैसे कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, उसके बारे में। तो ये एक न्यू चैप्टर है, चैप्टर 3, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख दूँ, चैप्टर 3 है
ठीक है ना। यहाँ पे है यूजेस ऑफ कंप्यूटर, USES, यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। मतलब है कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किस किस तरह से करते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे होता है ना। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे अ कंप्यूटर इज़ अ वंडरफुल एंड यूज़फुल मशीन। कंप्यूटर एक वंडरफुल मतलब बहुत अच्छा मशीन है, और एक यूज़फुल मतलब उससे काम लिया जा सकता है, ठीक है ना, काम वाला मशीन है। इट हेल्प अस टू डू मेनी थिंग्स, और ये बहुत तरह से हमारी हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है ना। एक वंडरफुल अमेजिंग मशीन है और ये हेल्पफुल मशीन है। अ कंप्यूटर कैन बी यूज टू डू मेनी थिंग्स। कंप्यूटर जो है बहुत तरह से, बहुत तरीके से काम हमारे लिए आता है। सम ऑफ देम आर एज फॉलोन, मतलब कुछ जो मतलब बहुत तरीके से काम आता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ बताई गई है, इस तरह से बताया गया है कि कंप्यूटर हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या क्या यूज़ है। जैसे टू सॉल्व सम्स, हम जब मैथ्स की एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना, सम्स जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर पे आसानी से कर सकते हैं, और हमारा आंसर भी सही आएगा, हम आसानी से उसे बना सकते हैं। उसके बाद है टू प्ले गेम्स, उस पर हम गेम भी खेल सकते हैं। मतलब ये यूजेज़ है, कंप्यूटर के यूजेज़ हैं। हम उस पर सम्स बना सकते हैं, ठीक है ना, उस पर हम गेम खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। टू स्टोर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना उस पर हम स्टोर कर सकते हैं, मतलब जमा कर सकते हैं। हमारा कोई भी उसमें हिसाब किताब होगा या कोई भी चीज़ होगा, उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। टू टाइप लेटर्स, वो उसमें हम लेटर्स भी, अल्फ़ाबेट जो होता है ABCD, तो हम उसमें टाइप कर सकते हैं, मतलब उस पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज आप ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 18, ठीक है। उसके बाद है टू वॉच मूवीज़ एंड कार्टून्स। कंप्यूटर पे हम मूवीज़ भी देख सकते हैं, फिल्म भी देख सकते हैं, और कार्टून, जैसे आप मोटू पतलू देखते हैं ना, टॉम एंड जेरी देखते हैं, मिक्की माउस देखते हैं, तो ये सब चीज़ हम कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं। उसके बाद है टू स्टडी, उस पर हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो उस पर हम पढ़ सकते हैं, आराम से, आसानी से हम पढ़ सकते हैं। टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर, और उसमें हम कलर भी कर सकते हैं और पिक्चर भी बना सकते हैं। टू लिसन टू म्यूज़िक, उस पर हम गाने भी सुन सकते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर पे हम गाने भी सुन सकते हैं। टू बुक टिकट्स ऑनलाइन, कंप्यूटर के ज़रिए हम ऑनलाइन टिकट्स भी बुक कर सकते हैं, जैसे ट्रेन का टिकट हो गया, एरोप्लेन का टिकट हो गया, या मूवी वगैरह जब हम थिएटर वगैरह में जाते हैं तो वहाँ उस ज़रिए हम क्या करेंगे, हम बुक कर सकते हैं टिकट्स, ठीक है ना। जैसे कि हम वेटिंग नहीं करें, जैसे स्टेशन पे जाते हैं, आप लोग गए होंगे, तो वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो हम घर पे बैठे, अगर मेरे पास कंप्यूटर है तो हम कंप्यूटर पे बैठकर हम ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, जैसे मोबाइल में हम एक दूसरे को मैसेज करते हैं, उसी तरह हम कंप्यूटर पे भी एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम मैसेज भेज सकते हैं और हम पढ़ सकते हैं, या हमारे पास वो मैसेज आ सकता है, हम दूसरों को भी कर सकते हैं और दूसरा हमें भी मैसेज कर सकता है, ठीक है ना। तो ये यूजेस है, एक तो हम उस पर गाने सुन सकते हैं, दूसरा पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, मैथ्स बना सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये सब यूजेस है कंप्यूटर्स के, कंप्यूटर इन तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पेज है वो देखिए, पेज नंबर 19। यहाँ पे क्या है, लेट अस सी द प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। अब यहाँ पे देखना है कि कंप्यूटर किस किस जगह पे यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूज़ होता है। जैसे टू वर्क एंड प्ले गेम्स, घर में हम रखते हैं कंप्यूटर, उस पर हम काम करते हैं और उस पर हम गेम खेलते हैं। उसके बाद है टू मेक बिल्स, मॉल वगैरह में जैसे कि क्या होता है, बिल बनाया जाता है ना, हिसाब किताब किया जाता है। उसके बाद है जैसे यहाँ पे एट होम में हम मतलब घर में
क्या होती है, कंप्यूटर होती है, तो उस पर हम काम करते हैं और गेम खेलते हैं। इन शॉप्स एंड मॉल्स, मॉल्स और शॉप, दुकानों में और बड़े बड़े मॉल में क्या होता है, बिल काउंटर पे जब हम शॉपिंग कर लेते हैं तो हमारा बिल बनता है, और वो बिल किस ज़रिए बनता है, तो कंप्यूटर के ज़रिए बनता है, ठीक है ना। उसके बाद है एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। क्यों होता है, उस पर भी टिकट वगैरह काटे जाते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए ही टिकट वगैरह कटते हैं। उसके बाद है इन स्कूल, स्कूल में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, बच्चे उससे पढ़ाई करते हैं ना, लैब होता है, तो ये कंप्यूटर का यानी कि प्लेसेस है जहाँ जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होते हैं। इन होटल्स एंड रेस्टोर्स, ठीक है ना, होटल्स और रेस्टोरेंट में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है, वहाँ पे भी बिलिंग वगैरह की जाती है, ठीक है ना। टू रिकॉर्ड्स गेस्ट डिटेल, वहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन इंसान आया, कौन गया, है ना, ये सब वहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है ना। इन ऑफिस, टू डू ऑफिस वर्क, मतलब ऑफिस वर्क, ऑफिस में ऑफिस के वर्कर्स के लिए रखा जाता है, वहाँ पे काम करने के लिए रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है ऑफिस में, तो कंप्यूटर के ज़रिए वहाँ पे सब चीज़ का हिसाब किताब रखा जाता है। उसके बाद है इन बैंक, टू डिपॉजिट एंड विदड्रॉ मनी, वहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर के ज़रिए हम पैसा जमा करते हैं और विदड्रॉ करते हैं, मतलब निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद है इन रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट में क्या होता है, टू मेक बिल्स फॉर ऑफ फूड टाइम्स, ठीक है ना। जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, और जब हम रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो बिलिंग होती है, ठीक है ना, उस खाने की हिसाब किताब होती है, तो वो किस ज़रिए होती है, तो कंप्यूटर के ज़रिए होती है। उसके बाद है एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। क्यों होता है, फॉर बुकिंग टिकट्स, तो टिकट्स की बुकिंग के लिए, मतलब जो टिकट होता है उसकी बुकिंग के लिए, तो इन सभी जगहों पे हम कंप्यूटर को देखते हैं, ठीक है। तो ये प्लेसेस है वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को आप लोग पढ़िएगा, रीडिंग कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी एक्टिविटीज़ कराऊंगी। लेकिन आज का जो होमवर्क है वो आपका रीडिंग चैप्टर 3 है, ठीक है ना, इसको रीड कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ वर्ड का मीनिंग भी लिखवा दूंगी। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, ठीक है ना, तो उसका वर्ड का मीनिंग लिखवा दूंगी। लेकिन आपको क्या करना है, कंप्यूटर का चैप्टर 3 आपको रीड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ, और अब अपने क्लास को एंड करती हूँ, ठीक है ना। और एंड करने से पहले आपको गुड हैबिट दिया जाता है। तो आज का गुड हैबिट क्या है, डू नॉट स्टे अप लेट नाइट, मतलब देर रात तक नहीं जागना चाहिए। जो टाइमिंग है सोने की, जैसे 8 बजे या 9 बजे, हर हाल में सो जाना चाहिए इंसान को, ठीक है ना। और सुबह सवेरे उठना चाहिए। एक, हमें लेट तक नहीं जागना चाहिए, और दूसरा, हमें देर सुबह तक नहीं सोना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और इसे फॉलो कीजिएगा, और दूसरों को भी बताइएगा। जैसे आप अपने घरों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस गुड हैबिट को बोले फॉलो करने के लिए, खुद फॉलो करें और दूसरों को भी फॉलो करने के लिए बोलें, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।